आज इंटर का मैथ बताने जा रहे हैं। कल आप लोगों को 7.1 हम बताए थे, 7.1 समाप्त हो गया था और आज हम 7.2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। थोड़ा ये उससे हट कर है, पढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, देखिए 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो मान लेते हैं कि माना I बराबर इंटीग्रेशन 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ थोड़ा सा अपना सेंस लगाना पड़ेगा। अवकलन याद कीजिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा। तो ऐसा हम क्या करते हैं कि नीचे वाले को कुछ मान लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर जेड मान लेते हैं। और जब जेड मान लेते हैं तो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा बराबर डी जेड बाई डी एक्स, यानी 2x बराबर आ गया डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ बटा 1 कर सकते हैं और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी जेड। यानी हम अंत में निष्कर्ष ये निकाले कि 2x इंटू डी एक्स का मान आ गया डी जेड। अब यहाँ देखिए I बराबर हम माने थे इंटीग्रेशन 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब जहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वहाँ पर जेड रख देते हैं और 2x इंटू डी एक्स को हम लोग यहाँ निकाले हैं डी जेड। अर्थात I का मान आ गया इंटीग्रेशन, ये 2x इंटू डी एक्स हो गया और नीचे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2x इंटू डी एक्स का मान यहाँ निकाले हैं डी जेड, तो हो जाएगा डी जेड और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम जेड माने हैं तो ये जेड हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिखें, या I बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा जेड कर देते हैं और डी जेड कर देते हैं, बात एक ही हुआ। डी जेड बाई डी जेड लिखें या 1 बाई जेड इंटू डी जेड लिखें, बात एक ही हुआ। तो 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन होता है लॉग जेड प्लस सी। बस यहाँ लॉग का लॉग हो गया और जेड को हम जो माने हैं, किसको माने हैं जेड, यहाँ जेड माने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो जहाँ जेड लिखे हैं उसके जगह पर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम बता दिए और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा लेकिन दूसरे क्वेश्चन से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर है या बटा एक्स है, तो हम क्या माने। तो देखिए लॉग एक्स अगर कुछ मान लेते हैं तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बटा एक्स और यहाँ 1 बटा एक्स दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं, माना log x बराबर जेड मान लेते हैं।
अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या होता है। तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा log x है और इधर डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा, और log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है बराबर डी जेड बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम 1/x इंटू डी एक्स बराबर डी जेड निकाल लेंगे। तो आ गया 1/x डी एक्स का मान आ गया डी जेड। तो अब आई बराबर हमने क्या माना है, इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर बटा x इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, इसको हम यहाँ पे बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 1 log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन है और इंटू 1/x dx कर सकते हैं। बात एक ही हुआ। दोनों चित्र पर ध्यान दीजिए, यहाँ log x का होल स्क्वायर है बटा x है इंटू dx है। इसको हम लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x dx। अब जो मान है वो मान हम भर देते हैं। तो इंटीग्रेशन, और log x को हमने z माना है तो z का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/x dx। तो 1/x dx का मान हम यहाँ dz निकाले हैं। यहाँ देखिए 1/x dx का मान यहाँ पर dz है, तो जहाँ ये 1/x dx है वहाँ पर dz हो जाएगा, यानी यहाँ dz लिख सकते हैं। अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा z के पावर 2 + 1/2 + 1 प्लस c हो जाएगा, अर्थात z के पावर 3/3 प्लस c हो जाएगा। लेकिन हम z कुछ माने हैं, log x को हम z माने हैं, तो जहाँ z है वहाँ हो जाएगा log x का होल क्यूब 3 प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन उसी तरह है। यहाँ क्या करेंगे, मान लेते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन 1/x log x प्लस x log x इंटू डी एक्स। अब यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन हो गया 1/, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस log x हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम आसानी से इसको कुछ मान सकते हैं। पुनः माना 1 प्लस log x बराबर z मान लेते हैं, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये d बाई डी एक्स 1 प्लस log x हो जाएगा और ये डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इसका 0 होता है और इसका 1/x हो जाएगा बराबर डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा। गुना कर लेंगे तो 1/x इंटू डी एक्स बराबर डी जेड हो जाएगा। अब इसका मान इसमें भर देंगे, इंटीग्रेशन निकल जाएगा। अब देखिए, हमने यहाँ आई बराबर माना था इंटीग्रेशन 1/, ये x इंटू 1 प्लस log x और dx है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस log x इंटू 1/x dx। ध्यान दीजिए, 1 का 1 हो गया और इसको हम z माने हैं, 1 प्लस log x को z माने हैं, तो ये z हो जाएगा। और 1/x dx का मान यहाँ dz निकाला गया है, तो इसके जगह पर dz हो जाएगा। तो अब ये फार्मूला हो गया log z प्लस c।
अब log का log हो गया और z कुछ माने हैं 1 प्लस log माने हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस log x प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा अलग है। यहाँ 6 क्वेश्चन है, ax प्लस बी का रूट है। इसको हम i बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन ax प्लस बी डी एक्स, या इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ax प्लस बी का पावर हो जाएगा 1/2 dx। पुनः हम ax प्लस बी बराबर यहाँ मान लेते हैं, माना ax प्लस बी बराबर z मान लेते हैं। फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy dx, ax प्लस ये b हो जाएगा बराबर dz dx हो जाएगा। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन है, केवल यहाँ पर a गुने 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बराबर dz dx हो जाएगा, यानी a इंटू डी एक्स बराबर dz, या dx का मान आ जाएगा dz/a। अब जहाँ जहाँ dx है वहाँ dz/a भर देंगे। अब देखिए i बराबर हम यहाँ लिए थे इंटीग्रेशन ax प्लस बी के पावर 1/2 dx, मान भर देंगे। इंटीग्रेशन ax प्लस बी का मान माना गया है, यहाँ पर z है तो z के पावर 1/2 और dx का मान यहाँ निकाला गया है dz/a। अब यहाँ से 1/a जो है बाहर निकल जाएगा, 1/a को हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर बन जाएगा z के पावर 1/2 dz। अब ये सूत्र पर बैठ गया तो 1/a हो जाएगा और ये z के पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा, यानी 1/a इंटू z के पावर 3/2 हो जाएगा और नीचे भी 3/2 प्लस c हो जाएगा। पलट देंगे इसको 1/a और ये 2 चला जाएगा ऊपर, 3 हो जाएगा नीचे, z के पावर 3/2 प्लस c, यानी आ गया 2/3a z के पावर 3/2 प्लस c। अब z कुछ माने थे, ax प्लस b बराबर z माने हैं, तो जहाँ z है वहाँ पर ax प्लस b भर देंगे, यानी ax प्लस b के पावर 3/2 प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में इसको जो अंदर है उसको हम मान लेते हैं, माना x प्लस 2 बराबर z, तो यहाँ से x भी निकल सकता है, x बराबर हो जाएगा z माइनस 2 हो जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx x हो जाएगा और ये dy/dx z माइनस 2 हो जाएगा, यानी ये x का मान 1 आएगा और इधर हो जाएगा dz/dx और माइनस इसका 0 हो जाएगा, यानी 1 बराबर dz/dx बटा 1 कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, dx बराबर dz हो जाएगा, यानी जितना dx होगा उतना ही dz होगा। अब मान भरते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन x का मान यहाँ निकाले हैं z माइनस 2 इंटू, और इसको z माना गया है तो z मान लेंगे और dx के जगह पर dz लिख देंगे, हो जाएगा। यानी i बराबर हो गया इंटीग्रेशन z से गुना होगा z स्क्वायर
-2z आई इंटू डी जेड। अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन z² डी जेड -2 इंटीग्रेशन z डी जेड। तो ये हो गया z के पावर 2 + 1 बटा 2 + 1 -2 इंटू z के पावर 1 + 1 बटा 1 + 1, यानी हो गया z के पावर 3 बटा 3 -2 इंटू z के पावर 2 बटा 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब z का मान हम कुछ माने हैं, z हम यहाँ माने हैं x + 2, यानी x + 2 के पावर 3 हो जाएगा बट्टा 3 हो जाएगा, माइनस z² है तो हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। हेलो, यहाँ एक चीज़ गलत हुआ है, चूँकि हम x + 2 बराबर z माने हैं तो यहाँ x + 2 का रूट है, तो यहाँ z के पावर 1/2 हो गया। यहाँ से गलत हुआ है, इसको हम सुधार देते हैं। तो ये हो जाएगा, अब गुना होगा इसमें, इंटीग्रेशन z के पावर यहाँ 1 छिपा हुआ है, इसमें गुना होगा तो 3/2 हो जाएगा, -2 इंटू z के पावर 1/2 और सब का dz होगा। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, z के पावर 3/2 इंटू 2 इंटू इंटीग्रेशन z के पावर 1/2 dz। अब इसका हो जाएगा z के पावर 3/2 + 1 बटा 3/2 + 1 -2 इंटू z के पावर 1/2 + 1 बटा 1/2 + 1। अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं ये z के, और प्लस यहाँ c हो जाएगा, z के पावर हो जाएगा 5/3 बटा 5/3 -2 इंटू z के पावर ये हो जाएगा 3/2 और 3/2 प्लस c हो जाएगा। अब ये पलट जाएगा 3/5, z के पावर 5/3 हो जाएगा, माइनस ये पलटेगा तो 4/3 हो जाएगा और z के पावर 3/2 प्लस c। लेकिन z हम कुछ माने हैं, z की जगह पर x + 2 माने हैं, जहाँ जहाँ z है वहाँ हम x + 2 रख देंगे। 3/5 और x + 2 के पावर 5/3 -4/3 फिर x + 2 के पावर 3/2 प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। 1 से लेके क्वेश्चन हमने 6, 7 तक बताया। आगे आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगला वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन डालेंगे। थैंक यू।